स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र की 36 में से 27 सीटों पर एमएलसी के जो चुनाव हैं वो 9 अप्रैल को होंगे, क्योंकि 9 सीटों पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए कि अगर इस चुनाव में बीजेपी ज़्यादा सीटें जीतेगी तो पहली बार ऐसा होगा जब विधान परिषद में बीजेपी के पास बहुमत हो जाएगा। यानी अभी तक बीजेपी के पास कभी भी विधान परिषद में बहुमत नहीं रहा है। वर्तमान में बीजेपी के जो सदस्य हैं विधान परिषद में उनकी संख्या 38 है। 9 जो निर्विरोध हुए हैं अगर उसको जोड़ लें तो ये संख्या 47 हो जाती है। और जो 27 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें अगर बीजेपी 20 सीटें जीती है जैसा वो दावा कर रही है, उसका कहना है कि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, तो फिर उसकी संख्या हो जाएगी 67। और ऐसा पहली बार होगा जब विधान परिषद में बीजेपी बहुमत से भी ज़्यादा उस आंकड़े को भी पार कर जाएगी। हालांकि अगर 2016 की बात करें तब भी बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। तब समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और इस बार अगर हम देखें तो 9 बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। लेकिन काफ़ी ये दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि कई ऐसे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जो अखिलेश यादव के टीम मेंबर हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि टीम अखिलेश के लोग हैं। वो भी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, कोई दूसरी बार उतरा है। तो ज़्यादातर अगर हम कहें बीजेपी ने अपनी इस पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकी हुई है। सांसदों को लगाया है, विधायकों को लगाया है, यहाँ तक कि मंत्रियों को भी लगाया है। सबको ड्यूटी दी है कि किसी भी तरह से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं इन एमएलसी चुनाव में वो चुनाव ज़रूर जीतें। क्यों? क्योंकि उच्च सदन होता है विधान परिषद, और यहाँ पर अगर विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर तो बीजेपी के अकेले 255 विधायक हैं, पूर्ण बहुमत है। लेकिन विधान परिषद में बहुमत के आंकड़े से बीजेपी पहले दूर थी, लेकिन अब बहुमत से भी ज़्यादा सदस्य हों ये बीजेपी की तैयारी है। और आज प्रचार भी जो है वो थम गया है। अब 9 अप्रैल को इस चुनाव के लिए, एमएलसी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।